ओम गणपतिये नमः। प्रिय श्रोताओं, हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सप्ताह के सातों दिन अलग अलग देवी देवताओं को समर्पित होते हैं। फिर उन्हीं के अनुसार पूजा आराधना की जाती है। बुधवार का दिन सभी देवी देवताओं में सबसे पहले पूजे जाने वाले भगवान गणेश को समर्पित होता है। बुधवार के दिन उपवास रखने का विशेष महत्व होता है, क्योंकि बुधवार के देवता भगवान गणेश बुद्धि के देवता है। ऐसे में बुधवार के दिन व्रत रखने पर जीवन में सुख समृद्धि आती है और समय मंगलमय रहता है। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति बुधवार के दिन व्रत रखता है और भगवान गणेश की पूजा करता है तथा उनकी कथा सुनता है, उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन और धान्य की कमी नहीं रहती है। आज बुधवार के दिन आइए सुनते हैं गणेश जी की कहानी। एक समय की बात है, भगवान विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं भेजा गया। कारण जो भी रहा होगा, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं है या स्वयं गणेश जी ही नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सब ने विचार किया कि भगवान विष्णु से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान ने पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा था। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको सावा मन मूंग, सावा मन चावल, सावा मन घी और सावा मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया कि यदि गणेश जी आ भी जाए तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर की रखवाली करना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आया, तो भगवान विष्णु ने भी इस पर अपनी सहमति दे दी। होना क्या था, इतने में गणेश जी वहां आ पहुंचे और उन्होंने समझा बुझाकर घर की रखवाली करने के लिए बैठा दिया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर बैठे थे। नारद जी ने गणेश जी से पूछा कि वो बारात क्यों नहीं गए। तब गणेश जी ने कहा कि भगवान विष्णु ने उन्हें अपना निवास स्थान सौंप कर दिया है। अब मैं यहाँ का राजा हूँ। तब नारद जी हंसते हुए कहने लगे कि यह भी तो हो सकता है कि उन्होंने आपको द्वारपाल के रूप में यहाँ बैठाया हो। तब गणेश जी कहने लगे कि हाँ, विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप उदास ना हो, आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दो, तो वह रास्ता खोद देगी जिससे उनके वाहन धरती में धस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी अपनी मूषक सेना को जल्दी से आगे भेज दिए और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धस गए। लाख कोशिश करे परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। तब नारद जी ने कहा कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मना कर लाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए तो निकल गए परंतु वे टूटे फूटे हुए थे, तो उन्हें सुधारेगा कौन। पास के खेत में खाती काम कर रहा था। उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही इनकी पूजा की होगी, इसलिए तो आपके साथ ये संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश की जय बोलकर जाए तो आपके सब कार्य बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा।
ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और भगवान विष्णु का लक्ष्मी जी से विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने विष्णु भगवान के जैसे कार्य सिद्ध किए हैं, उसी प्रकार सभी के कार्य सिद्ध करे। तो प्रेम से बोलिए भगवान गणेश जी की जय, विघ्नहर्ता गणपति बप्पा की जय। उम्मीद है आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह गणेश भगवान की कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय गणपति बप्पा अवश्य लिखिएगा और अपने लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।